बताया कि डॉक्टर ऋतु की जो नौकरी नहीं न्याय की लड़ाई, देश के सभी यूनिवर्सिटीज में जो SC ST OBC के टीचर्स की लाखों नौकरियां धोखाधड़ी करके फ्रॉड करके चुरा ली गई हैं, उसको NFS के जरिए नॉट फाउंड सूटेबल के एक झूठे कॉन्सेप्ट, एकलव्य के कॉन्सेप्ट द्वारा उसके खिलाफ जो डॉक्टर ऋतु अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, उसका आज 159वां दिन 159th डे हो गया है। इतनी लंबी लड़ाई किस चीज के लिए? ये साबित करने के लिए कि जिस प्रिंसिपल ने, जिस वाइस चांसलर ने, जिस रजिस्ट्रार ने इनको बावजूद इसके कि ये सबसे अच्छी टीचर थी, झूठे फर्जी डॉक्यूमेंट्स 35 बच्चों के नकली साइन करके नौकरी से निकाला गया था। उसके लिए अमित शाह साहब की खुद की पुलिस ने एक नहीं दो चार्जशीट फाइल की है। उसके बावजूद भी उन प्रिंसिपल साहिबा को, सविता रॉय जो DRC कॉलेज की, दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल है, उन और उस रजिस्ट्रार को जो गुप्ता साहब है, उनको नौकरी से नहीं निकाला बल्कि उनको पुरस्कृत किया जा रहा है और उनको विदेशों में घूमने का मौका मिल रहा है। तो ये जो देश में इतना बड़ा अत्याचार हर एक यूनिवर्सिटी में हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस अत्याचार के खिलाफ अत्याचारियों की बाह पकड़ने वाली डॉक्टर ऋतु की ये लड़ाई है, जिसमें पूरे देश के सभी संविधानवादी, सभी अम्बेडकरवादी जुड़ते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 19 तारीख को भी एक इतना बड़ा विशाल जन समूह वहां इकट्ठा हुआ था कि दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की एकदम नींद हराम हो गई थी और एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने उस पीसफुल प्रोटेस्ट को लाठी चलवा के, जो बहुजनों का एक सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लाठी चलवाकर जबरदस्ती हम लोगों को अपहरण करके, हम सब लोगों का थानों में अलग अलग ले जाके खत्म करने की कोशिश की। उसी दिन की हम आपको आज एक वीडियो भी दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से डिमांड रखी गई थी और किस प्रकार से वाइस चांसलर साहब ने सरेआम धोखा दिया हम लोगों को। हमारी मांगों पर आज तक भी कोई नजरअंदाज किया गया, उनको मांगों पे, और आज तक कोई फैसला नहीं किया। हालांकि वादा किया था कि हम जल्दी आपको इस बारे में बताएंगे। मांगे क्या थी? मांगे मोटी मोटी आपको बता दूं तो मांग सबसे पहली तो यही है कि जो ये लाखों नौकरियां और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हजारों नौकरियां जो बैकलॉग की हैं SC ST OBC की, उनको कब स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए दिया जाएगा जो चुरा ली गई है नौकरियां। और सविता रॉय, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर, वाइस चांसलर, जिन्होंने एक के बाद एक घृणित अपराध किए हैं, डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके, उसके बाद डॉक्टर ऋतु और उसके जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे उन पे अलग अलग समय पे बार बार हमले करके, बाबा साहब की तस्वीरों को की बेइज्जती करके, इनका सामान लूट के, और उस जगह जहां ये लोग बैठे थे उसका एक बार नहीं 3 बार शुद्धिकरण करा के जो घृणित अपराध किए हैं, पानी से धोया गया है उस जगह को जहां डॉक्टर ऋतु का पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, 3 बार 3 दिन। उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में धारा 144 लगी है तो सिर्फ डॉक्टर ऋतु के प्रोटेस्ट के लिए। वहां बराबर में देशद्रोही नारे, भारत के संविधान के खिलाफ नारे रोज RSS की शाखा में लगते हैं। हमारे सामने जहां डॉक्टर ऋतु का प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पे भी धारा 144 नहीं लगती, वहां पर लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं। वहां आज भी झंडे और बैनर्स लगे हुए सब लोगों के, सिर्फ डॉक्टर ऋतु के प्रोटेस्ट के नीले झंडे, बाबा साहब के तस्वीरों से, भारत के संविधान से, बाबा साहब की फोटो से तकलीफ है। तो इन सभी अपराधों के खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई भी की है और
जो वादे किए गए थे वो भी आपको इस माध्यम से दिखा देते हैं ताकि पूरी दुनिया देख ले कि किस मजबूती के साथ डॉक्टर रितु अपनी लड़ाई लड़ रही है कि यूनिवर्सिटी के लोगों को पहली बार झुकना पड़ा और इस तरीके से इन्हें वाइस चांसलर के ऑफिस में बुला के बात करके सवालों के जवाब देने पड़े। इस मीटिंग के बाद मैं आपको एक और दिखाता हूं तस्वीरें, जो वाइस चांसलर के नुमाइंदे जो हैं, डीन हैं कॉलेजेस के, वो क्या कह रहे हैं। किस प्रकार से वाइस चांसलर साहब छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं वो भी आप सुन सकते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया ना कि वाइस चांसलर साहब ये कह रहे हैं कि टेक्निकल जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल जो इश्यूज हैं उस पे हम फैसला लेंगे, हम आपसे ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं और इस पे जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देंगे। ये बात है 19 तारीख की। ये ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स के बाद हम लोगों के ऊपर लाठी चलाई गई 19 तारीख को। हम लोगों को जबरदस्ती अपहरण करके सैकड़ों लोगों को अलग अलग पुलिस स्टेशंस में लॉकअप में ठूस दिया गया। महिलाओं को जिस प्रकार से उनके साथ गंदे इशारे किए गए, उनका एक तरीके से नहीं बल्कि डायरेक्टली जो अपराध आईपीसी की धारा में है, महिलाओं से छेड़छाड़ करने का, छेड़खानी करने का, खास तौर पे उनको ये याद दिला के आप शेड्यूल कास्ट की महिला हो तो आपको ये सब प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है, आप शेड्यूल कास्ट लोग हो, आपको ये प्रोटेस्ट करने के अधिकार ही नहीं है। कोई और कर सकता है, आप लोग नहीं कर सकते। ये याद दिला दिला के जो बदतमीजियां की गई उस चीज को भी, ये ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स को भी आज मेरे ख्याल से 14 दिन हो गए। तो ये धोखाधड़ी वाली जो नीति है कि आंखों में घुस के झूठ बोलने की कार्रवाई एक वाइस चांसलर के ऑफिस से कर सकते हैं, तो वो अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखा रहे होंगे। फर्जी डॉक्यूमेंट फर्जीवाड़ा करना, झूठ बोलना, ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग में झूठ बोल रहे हैं। तो इसीलिए तय ये हुआ है पूरे देश से, खास तौर से एक सिखनी जो है डॉक्टर रितु सिंह, पंजाब के लोगों ने, और आज हमारे साथ आप देख सकते हैं कि जत्थेदार बाबा सुखदेव सिंह जी पंजाब से अपनी चल के फौजों के साथ आए यहाँ पे। तो क्यों आए कि सिख कम्युनिटी अपनी बेटी के साथ
ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। सिख कम्युनिटी नहीं, इस देश का सभी बहुजन समाज, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज के सारे लोग इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि वो इस बहादुर बेटी का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस एजुकेशन मिनिस्ट्री को, इस UGC को एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा कभी किसी भी महिला के साथ, किसी भी हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC के स्टूडेंट के साथ, टीचर के साथ और टीचर बनने वाले एस्पिरेंट्स के साथ ऐसी गंदी घिनौनी हरकत करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचे। इसीलिए तय ये हुआ है, ये पंजाब के लोगों की कॉल है कि 6 तारीख को, आने वाली 6 फरवरी को एक ऐसा महा प्रदर्शन किया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी पे कि इतिहास में लिखा जाएगा और जो ताले नजर आने वाले या ना नजर आने वाले देश की सारी यूनिवर्सिटीज में लगाए हुए हैं SC, ST और OBC के लिए, महिलाओं के लिए, उनको खोला जाएगा और इन आतंकवादी यूनिवर्सिटी पे बैठे हुए टीचर्स की शक्ल में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, देशद्रोही और आतंकवादी जो लोग बैठे हैं उनको बेनकाब किया जाएगा। और सभी लोगों के लिए, लाखों हमारे पढ़े लिखे जो SC, ST, OBC के टीचर्स हैं, उनके इंसाफ के लिए 6 फरवरी को सुबह 10 बजे से गेट नंबर 4 यूनिवर्सिटी दिल्ली से बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और इस लड़ाई को निर्णायक रूप से 6 फरवरी को लड़ा जाएगा। आप सभी से हम लोगों की ये निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ये अब बड़ा टेस्ट है, अगर न्याय लेना है तो 6 फरवरी को सुबह 10 बजे गेट नंबर 4 आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आए और इस भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, क्रिमिनल यूनिवर्सिटीज का जो निजाम है, इसको भारत के संविधान की ताकत से, पीसफुल प्रोटेस्ट की ताकत से नेस्तो नाबूद कर दे। इंसाफ की लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए आप सभी लोगों को आगे आने की मैं गुजारिश करता हूं। मैं डॉक्टर रितु से कहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। बैठिए ना, आवाज बराबर आएगी। दोबारा जो शुरू कर लेंगे, इसको लगाने लंबी हो जाएगी।